हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 की केमिस्ट्री के लेसन नंबर 1 डी ब्लॉक के तत्वों से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम एवं मरकरी को संक्रमण तत्व के गुण व्यक्त क्यों नहीं करते, समझाइए। मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण तत्व के गुण व्यक्त क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, उन्हें कहा जाता है संक्रमण तत्व। ठीक है, इन्हें कहा जाता है संक्रमण तत्व। ठीक है ना। अब क्या होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, फिर भी इन्हें संक्रमण तत्व की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। इन्हें संक्रमण तत्व के गुण ये व्यक्त नहीं करते। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा जाता है इनमें दो कोश क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। दो कोश अपूर्ण होने का मतलब होता है कि जैसे आप जिंक को ले लीजिए, तो जिंक में क्या होता है, तीन कक्षाएं होती है। ये होती 1s, फिर ये होता है 2s और ये 2p, ये दूसरी कक्षा हो गई। फिर आता है 3s, 3p, 3d। ठीक है, उसके बाद चौथी कक्षा जाती है 4s, 4p, 4d और 4f। ठीक है ना। अब हमने कक्षा में पढ़ाया था कि कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती। इस रूल को फॉलो किया जाए तो पहली कक्षा में होते 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में होते 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में होते 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में होते 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर यहाँ 1 का स्क्वायर करो तो 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 2 कर दोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 कर दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ 4 कर दोगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या होती है। ठीक है, अब डी ब्लॉक में जैसे अपन जिंक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है, इसके 3s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो 3p है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी कक्षकों में होते हैं इलेक्ट्रॉन होते पूरे 10। ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो 10 और 6 16 और 2 18, इसकी तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, मतलब ये पूरी भर चुकी है। और इसकी जो चौथी कक्षा तो इसमें 32 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 4s में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। मतलब चौथी कक्षा क्या होती है, इसकी अपूर्ण होती है। जबकि संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहा जाता है जिनमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 18 से कम होने चाहिए, मतलब वो अपूर्ण होना चाहिए। और ये कक्षक तो उनमें ऑलरेडी ही क्या होगा, अपूर्ण होगा। मतलब ऐसे तत्व जिनमें 2 कोश अपूर्ण होना चाहिए। कितने कोश अपूर्ण होना चाहिए? 2 कोश अपूर्ण होते हैं, वही संक्रमण तत्वों के गुण को व्यक्त करते हैं। इसी के तरह जिंक क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जिंक के नीचे ही कैडमियम आता है और कैडमियम के नीचे ही मरकरी आता है। मतलब ये एक ही वर्ग के तत्व है। और जिंक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3d10, मतलब इसका तीसरी कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। कैडमियम में 4d10 आ जाता है तो इसकी चौथी कक्षा पूरी भरी होती है। और इसमें आ जाता है 5d10, मतलब इसकी पाँचवीं कक्षा पूरी भरी होती है। तो इसमें चौथी कक्षा अपूर्ण होती है, इसमें पाँचवीं अपूर्ण होती है, इसमें छठी अपूर्ण होती है। मतलब ये अपूर्ण होती है लेकिन ये वाली पूर्ण होती है, तीसरी कक्षा। ठीक है ना। तो इस तरह से देख, तीसरी के पहले भी जो आएंगे जैसे 3p और 3s, उनको सबको मिलाकर, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये 3d जो है पूरा भर जाने से इनकी तीसरी कक्षा पूर्ण भर जाती है, और 4d पूर्ण भर जाने से इसकी चौथी कक्षा पूरी कंप्लीट हो जाती है, और 5d में 10 आने से इसकी 5d कक्षा हो जाती है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। तब इसके बाद में इनमें केवल एक एक कोश ही क्या होते हैं, अपूर्ण बचते हैं। ठीक है, तो एक कोश अपूर्ण होने के कारण इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जा सकता, या ये संक्रमण तत्व के गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तब हम इनकी डेफिनेशन मतलब इसका आंसर देख लेते हैं। संक्रमण तत्व उन तत्वों को कहते हैं जिनमें अंतिम 2 कोश क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए। ठीक है ना। अब जिंक, कैडमियम, मरकरी में क्या होता है कि NS कक्षक तो अपूर्ण होता है, लेकिन उसके अंदर का जो N-1D कोश होता है वो पूरी तरह से भर जाता है। और इसलिए क्या होता है कि D कक्षक पूरा भरा होने की वजह से, ठीक है, और केवल एक कोश अपूर्ण होने से इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।